हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 और नाम है चैप्टर का सरल रेखा में गति। ठीक है, और आज जो हम इसमें कराने वाले हैं चाल तथा वेग कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? चाल तथा वेग। चाल तथा वेग। और सबसे पहले जो हम कराएंगे इसमें चाल कराएंगे, चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। और सबसे पहले हम कराएंगे इसमें चाल यानी कि स्पीड। तो देखिए क्या होती है चाल, सबसे पहले समझ लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, तो लिखते हैं इसकी परिभाषा पहले हम। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि प्रति एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकंड में। ठीक है, प्रति एकांक सेकंड को आप 1 सेकंड भी कह सकते हैं, या तो कह लीजिए किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, या फिर कह सकते हैं आप किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में या 1 सेकंड में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, तो आप किसी तरीके से भी बोल सकते हैं। अब जो चाल होती है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला चाल का। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से हमने क्या लिया, देखिए यदि मान लिया यदि समय, इसको हम चाल को हम v से प्रदर्शित कर सकते हैं भाई, s से कर दी स्पीड s। दूरी को पहले हम क्या कर देते हैं, दूरी को हम d ले लेते हैं और समय को t। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, दिख रहा है ना अब आपको? तो हम पहले इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चाल को ऐसे ले लेते हैं, दूरी को d और समय को हम t ले सकते हैं। ठीक है, तो s बराबर d बटे टी। अब इसमें हम एक काम कर देंगे इसमें कि यदि मान लीजिए यदि समय t बराबर 1 सेकंड ले लिया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? तो s बराबर d आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या आ गया? 1 सेकंड में जितनी दूरी तय की जाएगी उसी को हम चाल कहते हैं। ठीक है, तो यही बताया था मैंने अपनी ऊपर परिभाषा में। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में या एकांक सेकंड में, या कह सकते हैं प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति एकांक समय में तय की गई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक है, यही है हमारी परिभाषा। और देखिए इसका हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या होगा इसका मात्रक, और कौन सा मात्रक? SI मात्रक। ठीक है ना, SI पद्धति में मात्रक क्या होगा इसका मात्रक देखिए दूरी है, दूरी का क्या होगा? मीटर बटे समय का होगा सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना हो जाएगा? इसका मात्रक आ गया यहां से मीटर पर सेकंड। इसको आप मीटर पर सेकंड ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक होता है। अब इसका विमेय सूत्र क्या होगा?
विमेय सूत्र क्या होगा इसका? विमेय सूत्र हो जाएगा, देखिए दूरी का होता है L और समय का होता है T। इसे कह सकते हैं L/T-1। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड, और इसका विमेय सूत्र L/T-1 होगा। ठीक है, तो यहाँ होती है हमारी चाल खत्म। अब हम बात करते हैं चाल के कुछ प्रकारों की। तो चाल के कुछ प्रकार होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। ठीक है, ये सब आते हैं चाल के अंदर। ठीक, इसमें एक आता है तात्क्षणिक चाल भी आता है इसमें। ठीक है, तो ये सब आते हैं चाल के प्रकार। अभी हम चाल के प्रकारों के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले हम वेग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक, तो वेग के बारे में पढ़ते हैं। वेग, वेग को हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्या है ये? वेलोसिटी। तो देखिए क्या होता है वेग, समझेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसका वेग का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ पहले वेग। तो वेग की जो परिभाषा होती है ना, वो होती है वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। अब देखिए यहाँ से अगर हम विस्थापन में समय का भाग कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा? वेग निकल के आएगा। समय या समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल भी लिखा होता है कहीं कहीं। तो विस्थापन बटे समय, देखिए ये क्या है? विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर है। जब भी समय का भाग होता है तो हम क्या कहते हैं? दर। ठीक है, किसका? समय दर। ठीक, तो वेग क्या होता है? विस्थापन की समय दर को ही वेग कहते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं हम इसका। तो देखिए यहां से मैंने आपको बताया है ये इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले से किस तरीके से परिभाषा हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब मैं पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूं। तो देखिए क्या लिखा जाएगा? किसी गतिमान वस्तु की, किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, और इसे हम स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल v से करते हैं प्रदर्शित, तो क्या हो जाएगा? v बराबर विस्थापन को किससे प्रदर्शित कर दें हम? विस्थापन को भी हम d से ही कर देते हैं, चलो ठीक है, और समय को t से। तो v बराबर d/t। देखिए यहाँ पर दूरी और विस्थापन मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि दूरी और विस्थापन, ठीक है, सिर्फ इतना ही अंतर आया दूरी और विस्थापन का। ठीक, दूरी विस्थापन का ही अंतर आया है, बाकी ये क्या है? दोनों सेम होते हैं। ठीक, अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए दूरी, अगर हम दूरी में समय का भाग कर देते हैं तो चाल हो जाती है, लेकिन अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी है दो पॉइंट के बीच की, यानी कि विस्थापन दे रखा है, तो अगर हम उस विस्थापन में समय का भाग करें तो वेग निकल के आएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप, दूरी एक अदिश राशि होती है, तो दूरी में समय का भाग करेंगे तो आएगा क्या? एक अदिश राशि ही आएगा। ठीक है, तो चाल कैसी होगी? एक अदिश राशि होगी। अब हम बात करते हैं वेग की, तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है, और विस्थापन में समय का भाग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा?
एक सदिश आएगा निकल कर, ठीक है। तो वेग जो होता है वो सदिश राशि होती है, ठीक। और दोनों के मात्रक भी वही होंगे, सेम टू सेम, ठीक है। और विमेय सूत्र भी सेम होंगे। मात्रक विमेय सूत्र क्या होगा देखिए, मात्रक हो जाएगा, देखिए ये क्या है, विस्थापन भी दूरी ही होती है एक प्रकार की, ठीक है। तो दूरी का होता है मीटर, तो ये हो जाएगा इसका मीटर, और समय का हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड होता है मात्रक। और विमेय सूत्र कितना हो जाएगा इसका, तो विमेय सूत्र भी कितना हो जाएगा, मीटर का L और समय का T, यानी कि ये हो जाएगा LT-1, ठीक है। तो LT-1 इसका विमेय सूत्र हो गया। और ये कैसी होती है, एक कैसी राशि होती है, ये वेग जो होती है ये सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश राशि होती है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं कि चाल जो है वो कैसी होती है, ये अदिश होती है, ठीक है। तो आप भूलना मत इस चीज़ को, ठीक। अब इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं हम। समय को क्या कर लीजिए, पहले की तरह t बराबर 1 सेकेंड कर लीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वेग बराबर विस्थापन आ जाएगा, यानी कि एकांक समय में जितना विस्थापन तय किया जाता है उसी को वेग कहते हैं। तो कह सकते हैं हम, किसी वस्तु द्वारा या किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में या 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।